हेलो जय हिंद टू ऑल द लर्नर्स। सो फाइनली गाइज आपका CDS का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है और सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेट ए ऑफ द CDS एग्जामिनेशन ऑफ मैथ पार्टिकुलरली। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप क्वेश्चन एग्जाम में अटैम्प्ट कर सकते हो, तो उसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए और अभी हम लाइव सॉल्व करके बताएंगे कि आपको कैसे अटैम्प्ट करने थे और 30 सेकंड में आंसर कैसे निकालना था। और मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर आपने पेपर दिया तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो नवंबर में अटैम्प्ट एग्ज़ाम हुआ था हमारा और जो अब की बार अभी जो आज जो एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि उसमें जो मोस्टली जो 90% जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एडवांस मैथ से आ रहे हैं। तो आपको जो फोकस देना पड़ेगा वो ज़्यादा एडवांस मैथ पे देना पड़ेगा रेदर देन अर्थमेटिक। तो वो आपको समझना पड़ेगा, यही कंप्रहेंसिव अप्रोच होती है। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे अपना बिल्कुल 30 सेकंड्स में, और जैसे कि मैंने आपको बताया था किस तरीके से सॉल्व करना है। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है सेट ए का, अगर आपके पास पेपर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा और जहाँ पे जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विद CDS को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है सेट ए का वो दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64। तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना और इसके लिए ज़्यादा मैथ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। यानी कि इसके जो हमारे पास चार ऑप्शन है, ए दे रखा है 7, बी दे रखा है 9, सी दे रखा है 11 और डी दे रखा है 17। यानी कि बहुत ईजीली तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वो किस तरीके से कर सकते हो वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्या करना है आपको, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इसमें से क्या करना है, 4 की पावर 61 क्या करना है, कॉमन ले लेना है। जब इसमें दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है इस डिविजिबल बाय, तो इसको हम ऑप्शन की हेल्प से भी करेंगे। तो 4 की पावर 61 जैसे ही हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1 और यहाँ पे होगा हमारे पास 4 की पावर 1 यानी 4, यहाँ पे बचेगा 4 की पावर 2 यानी कि 16, यहाँ पे बचेगा 4 की पावर 3 यानी कि 64। जब हम इसको ऑल ओवर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 की पावर 61 हो गया, यहाँ पे हो गया 64 और 16 कितना हो गया हमारे पास 80 और 84 प्लस 81 यानी 85। तो अब हम ऑप्शन की हेल्प से कैसे करेंगे, तो अगर ये वाला किसी भी ऑप्शन से डिवाइड होगा तो यानी कि ये वाला भी हो जाएगा, तो जिस ऑप्शन से ये डिवाइड हो जाएगा उससे ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि ए हमारे पास 7 है, अगर 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 7, ये 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि ये 7 से नहीं हो रहा। 9 से भी हमारे पास ये नहीं होगा, 9 से नहीं होगा। 11 है और 11 से भी नहीं होगा। और जो हमारे पास डी ऑप्शन है 17, तो 17 से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सॉल्व हो जाएगा, यानी 17 से क्या हो गया हमारे पास, ये डिवाइड हो गया। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी 17। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास 9 क्वेश्चन बहुत इजी। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखो 30 सेकंड्स में कैसे सॉल्व कर दिया, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके अभी देखो देख सकते हो आप एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो 9 क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, वो है आपका x इजिकल टू दे रखा है हमारे पास 9 4 टाइम्स 9, और हमारे पास पूछा है इसमें देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 4x क्यूब माइनस एक्स अपॉन दे रखा है 2x प्लस 1 और 6x माइनस 3। और इसके जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं वो दे रखे हैं, ए दे रखा है 4 टाइम्स 1, बी दे रखा है 4 टाइम्स 2, सी दे रखा है 4 टाइम्स 3 और डी दे रखा है 4 टाइम्स 6। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको इसको सॉल्व कर लेना है 4x क्यूब माइनस एक्स, और क्या करना है इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास हो जाएगा नीचे 12x स्क्वायर प्लस 6x, और जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x और माइनस 3, यानी कि 6x से 6x कर दिया, 4x क्यूब माइनस एक्स और नीचे हो गया हमारे पास 12x क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 3। यानी जब x ऊपर से कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1।
तो यानी कि इससे ये कट गया तो x/3 और x की वैल्यू हमें पता ही थी, यानी कि जब हम इसमें 3 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, जो कि 4 × 3 विल बी राइट। तो इस तरीके के इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और अभी हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो ऑप्शन से कैसे करने थे और मैं आपको बताऊंगा, और जिससे कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, अगर आप सितंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत हेल्प मिलेगी, और आप अपने मार्क्स भी चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। तो देखो 11 क्वेश्चन है इसमें, और बहुत ईजी क्वेश्चन दिया गया है, हमारे पास 2 दे रखा है, और 11 क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूँ 2 sin 68, और नीचे दे रखा है हमारे पास cos 22 -2 cot 15, और नीचे दे रखा है 5 10 75। यानी कि मैं आपको अगर पेपर होगा तो मैं क्वेश्चन पेपर बोल दे रहा हूँ। और दे रखा है -3 10 20 10 40 10 45 10 50 और 10 70/5। तो इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करना है, देखो हम जानते हैं कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। sin 68 = cos 22 होता है, तो ये यहाँ से कट गया, यानी कि 2 - 2/5, यानी ये क्या होगा, ये इससे कट जाएगा। और इसी तरीके से हमारा 10 20 10 70 के साथ हो जाएगा, 10 40 10 50 के साथ, और 10 45 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे बचेगा हमारे -3/5। और ये क्या होगा, जब एलसीएम क्या होगा, सेम है, तो ये जुड़ जाएंगे, 2 माइनस ये हो जाएगा -5/5, ये हो जाएगा 1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ओवरऑल 1। सी ऑप्शन विल बी द राइट। इसके ऑप्शन दे रखे थे A -1, B दे रखा था 0, C दे रखा था 1 और D दे रखा था 5। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा 1 वो राइट है। और 14 क्वेश्चन जो मैंने आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर कराया था लाइव, तो अगर आपने मेरा सेशन अटेंड नहीं किए, तो अगर आप इस चैनल पर नए और सितंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन आया, और जैसे मैंने बताया था कि नेक्स्ट टाइम क्या पूछेगा, तो पहले जो पेपर हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा था ABCD की वैल्यू बताओ, और अब की बार क्या पूछ लिया कि प्रोडक्ट बताओ, और मैंने यही बताया था। जो 14 क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल मेरे नोट से आया है। ABCD पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, ABCD। तो जो सितंबर वाले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो उन लोगों का एग्ज़ाम अगर ऐसा लगता है कि क्लियर नहीं हो पाया किसी कारण की वजह से, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी चैनल पर अब मैं आपको कंप्लीट मैथ, अर्थमेटिक और एडवांस पढ़ाने वाला हूं CDS के लिए। तो 12 अप्रैल से आपका जो कोर्स है वो इसी यूट्यूब चैनल पर लॉन्च हो जाएगा, और मैं आपको एक नोटिफिकेशन की वीडियो भी, शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 1/A + 1/B + 1/C + 1/D, और ये दे रखा है हमारे पास 17/60। तो ये इसके जो ऑप्शन है हमारे पास, तो इसमें पूछा देन व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ABCD। तो इसमें A दे रखा है 24, B 51, C 68 और D दे रखा है 102। तो इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करना है वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। ये कम से कम 1 मिनट और 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम ले लेता है थोड़ा। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो 1 मिनट से कम भी ले लेगा, पर ये क्वेश्चन बहुत इजी है और आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें करना था, पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। तो अभी जब हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, इसके मैं ऑप्शन बता देता हूँ। ए ऑप्शन क्या है, राइट है। यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी हमारे पास, ए की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 8 आ जाएगी। बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, सी की वैल्यू भी आ जाएगी 1, ए की वैल्यू आएगी 3 और डी की वैल्यू आएगी 8। तो इस तरीके से ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छी प्रिपरेशन में कराने वाला हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास अब डायरेक्ट हम मूव करेंगे। देखो इस तरीके का क्वेश्चन जो अभी मैंने कराया था आपको 4 वाला, तो 21 क्वेश्चन पूछ लिया। 27 की पावर 5 + 3 की पावर 13 इज़ डिविजिबल बाय। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी, अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया था जो मैंने 4 पे कराया, तो इसको भी आप इजीली कर सकते हो। बस आपको थोड़ा माइंड यूज़ करना है। 27 की पावर 5 और 3 की पावर 13, आपको क्या करना है, इसको 3 में कन्वर्ट करना है, यानी 3 की पावर 3 होता है ये, और 5 में करेंगे तो 15 + 3 की पावर 13। बस इसके बाद आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस डिविजिबल बाय।
तो इसके ऑप्शन दे रखे हमारे पास A 8, B 10, C 12 और D 21। तो किस तरीके से कर सकते हो, आपको 3 की पावर 13 इसमें क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 2 यानी कि 9 प्लस यहाँ पे बचेगा 1 यानी कि 10। 3 की पावर 13 और यहाँ पे हो गया 10, तो यानी कि ये ऑप्शन जो B 10 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो B ऑप्शन जो हमारा वो इस तरीके से बिल्कुल राइट है। तो 21 क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो गया। और इसके बाद देखो अब मैं वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन कैसे बताऊंगा आपको। 25 पे दे रखा है हमारे पास x, 25 क्वेश्चन है, ए सेट करा रहा हूँ, आपको देख लेना है आंसर शीट में भी। x प्लस 1/x दे रखा है हमारे पास 5/2 और वैल्यू पूछिए हमसे 5x अपॉन दे रखा है 7x² माइनस 3x प्लस 7। तो क्या करना है आपको, इसमें देखना है कि अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या होगा हमारे पास 2 प्लस 1/2 यानी कि 2 जा 4 और 1 प्लस 5/2 यानी कि ये राइट हैंड साइड बिल्कुल आ रहा है। तो अब हम इसमें x की जगह पर क्या करेंगे, 2 रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे जब हम रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 24 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 28 माइनस 3 2 जा 6 और प्लस 7 यानी कि 35 और यानी कि 10/29। और जो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, ये ऑप्शन था 3/7, बी दे रखा था 5/12, सी दे रखा था 3/14, डी दे रखा था 10/29। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और 20 to 25 क्वेश्चन आपके इसी तरीके के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यानी कि विदाउट एफर्ट जो आप एंड टाइम पे इस तरीके के क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर सकते हो। और जो कंप्लीट कोर्स में कराऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जो एनडीए और सीडीएस की एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं। और मैं आपको इंग्लिश का भी पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर सॉल्यूशन कराने वाला हूं और एज ए जीएस भी। और देखो 26 क्वेश्चन कितना इजी है, कितना इजी, 5 सेकंड में। a प्लस बी दे रखा है हमारे पास 2 और 1/a प्लस 1/b दे रखा है हमारे पास 2। क्या पूछ लिया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू पूछी है। ऑप्शन दे रखा है, a दे रखा है 2, b दे रखा है 4, c दे रखा है 6 और d दे रखा है 8। तो आपको क्या करना है, a की जगह 1 पुट करो ना सीधे, a की जगह 1 और b की जगह 1। यहाँ पे भी सिमिलरली करोगे तो कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई, क्योंकि a की जगह पे 1 रखोगे तो 1/1 1 ही होगा और यहाँ पे भी 1/1 क्या होगा 2। तो यानी कि ओवरऑल क्या हो गया 2। तो इस तरीके से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जब a क्यूब प्लस b क्यूब पूछा है तो यहाँ पे भी 1 और 1 रख देंगे, 1 का क्यूब 1 ही होता है यानी कि 1 का क्यूब 1 ही होगा और 1 का क्यूब 1। तो ऑप्शन जो होगा हमारे पास ए, जिसका आंसर है 2, वो राइट होगा। तो 26 क्वेश्चन कितना इजी पूछा गया देखो। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 जो कि आपकी 10th क्लास की मैथ से डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन आपके 10th क्लास की एनसीईआरटी में दिए गए हैं। cos x प्लस वाई 0 दे रखा है 47 क्वेश्चन है। cos x प्लस वाई 0 इज इक्वल टू 0। तो ये cos में किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, cos में होती है 90 की वैल्यू, यानी कि हमारे पास यहाँ से हो जाएगी x प्लस वाई 90। और इस तरीके से हमें इस स्टेप की कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है। इसी तरीके से दे रखा है हमारे पास साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। तो साइन में आपको चेक करना है कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है और वो वैल्यू होती है हमारे पास 30 की। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। और वैल्यू क्या पूछी है आपको, वैल्यू पूछी है हमारे पास व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cot 2x माइनस वाई, यानी कि ये वैल्यू आपको एग्जाम में पूछी है cot 2x माइनस वाई। और ऑप्शन दिए हैं उसमें आपको ए दे रखा है 0, बी दे रखा है 1/2, सी दे रखा है 1 और डी दे रखा है 2। तो देख लेते हैं क्या होगा, इससे ये कट गया 2x हो गया और इनको जोड़ दीजिएगा तो 120 हो गया। 120 हमारे पास x की वैल्यू आ गई 60 और b की क्या, x के बाद y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30, क्योंकि 60 में क्या ऐसा जोड़ना है कि 90 हो जाए तो y कॉमन सेंस के साथ 30 हो गया। तो यहाँ पे हम जब वैल्यू रखेंगे इसकी यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 120 माइनस 30 यानी cot 90 और cot 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 0। तो cot 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 0। तो ये ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से हमारे पास दे रखा है 49 क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। कितना इजी क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया। देखो मैंने कहा था ना कि ट्रिग्नोमेट्री से वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे।
तो वो है हमारे पास, देखो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा -2, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा और -2 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। तो कुछ नहीं करना आपको, या करना है कॉस थीटा करना है प्लस सेक थीटा, और इसको क्या करना है, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कर लो इधर। और क्या पूछा है हमारे पास, वो देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस की पावर 4 थीटा प्लस सेक की पावर 4 थीटा -2। तो क्या पूछा है, ये कॉस की पावर 4 थीटा प्लस सेक की पावर 4 थीटा -2, ये हमारे पास पूछा है। तो इसमें क्या करना है आपको, ये तो हो गया हमारे पास x और ये 1/x, यानी ये हो गया हमारे पास, इसको मान लिया x, तो ये हो गया 1/x और यहाँ पे हो गया 2, यानी कि x की जगह हम ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो x की जगह पे हम 1 पुट कर सकते हैं, तो क्या हो गया 1। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1, यानी 2 - 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, सी आंसर जो है हमारे पास 0। तो 0 जो होगा उसका राइट होगा। और कैसे कर सकते हैं आपको, जब आपको x प्लस 1/x के दे रखा हो और जब आपसे पूछे वैल्यू x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो आप क्या कर सकते हो, k² - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि आपको 4 - 2 का होल स्क्वायर, यानी 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 - 2। तो इस तरीके से तो आपका आंसर आ रहा है 2 डी, और सी 0 आ रहा है हमारा इस तरीके से। तो वेरिएशन हो गया आंसर में। तो जो आंसर इसका राइट होगा वो होगा हमारे पास 0, जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट सी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और देखो 50 क्वेश्चन कितना इजी था। क्वेश्चन था बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। 50 क्वेश्चन दे रखा है आपका, cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स दे रखा है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगेगी, cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स दे रखा है हमारे पास। और ये पूछा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो ए ऑप्शन है 0 से 0.5, बी दे रखा है 0.5 से 1, और सी दे रखा है 1 से 2, और डी दे रखा है y इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2। तो हमें पता है जब भी कभी होता है ऐसा x² प्लस 1/x², तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है या तो ये ग्रेटर देन 2 और लेस देन -2, यानी कि कभी भी अगर ये लाई करेगा तो यहाँ तो इस तरीके से करेगा या इस तरीके से। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, तो यानी कि डी ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो बिल्कुल सही राइट होगा। इसके बाद देखो हमें दे रखा है 52 क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ ए बी सी डी आर द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और 52 क्वेश्चन है, तो उसमें पूछिए साइन ए प्लस सी की वैल्यू पूछ ली /2, और पूछ ली अपने पास साइन बी प्लस डी। तो साइन बी प्लस डी की भी वैल्यू हमारे पास पूछ ली। तो अब क्या करना है कि हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है हमारे पास एवरी एंगल इज़ 90, सारा जो प्रत्येक एंगल होता है वो 90 का होता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे ना। तो हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं, ए दे रखा है 2, बी दे रखा है 1, सी दे रखा है 0, डी दे रखा है -1। तो यहाँ पे 90 पुट करो, यहाँ पे 90 को पुट करो, 180, और 180 से 2 से डिवाइड करेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो यानी कि आंसर जो होगा हमारे पास A2 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। 55 क्वेश्चन ही इस तरीके का है जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से है, सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, और जिसका क्या कर रखा है ब्रैकेट में लगा के होल स्क्वायर कर रखा है, प्लस 10 अल्फा माइनस 10 बीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा, और इसके इक्वल टू पूछा, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं -1, और बी दे रखा है 0, सी दे रखा है 1, और डी दे रखा है 2। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट से कर सकते हो, और जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको कुछ नहीं करना, अल्फ़ा की जगह पे और बीटा की जगह पे क्या करना है, 45 पुट करना है। तो जब हम 45 डायरेक्ट में पुट कर रहा हूँ, तो जब हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की जगह 45 करेंगे तो सेक 45 की वैल्यू होती है हमारे पास √2, और √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो -2 हो जाएगा।
2 प्लस और 10 अल्फ़ा 10 इंटू 10 बीटा, 10 अल्फ़ा यानी 1045 और 10 बीटा यानी 1045 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा, तो वो भी 1, इससे ये कट गया और इसका होल स्क्वायर दे रखा था, यानी अब ये 2 पे आ गया, तो यानी कि यहाँ पे हो गया 4, और इसके आगे दे रखा था हमें प्लस 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा, वो तो 0 हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर अल्फ़ा इंटू सेक स्क्वायर बीटा, तो माइनस यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये यहाँ पे माइनस ओवरऑल ये माइनस, और यहाँ पे सेक स्क्वायर अल्फ़ा इंटू सेक स्क्वायर बीटा, यानी कि 2 इंटू 2 4, तो जो आंसर होगा हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट 0। तो कितनी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने, देखो और भी आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अभी अब मैं फर्दर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड कराऊंगा, तो जब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, और एनडीए के पेपर का भी मैं आपको सॉल्यूशन इसी अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करूंगा, और जो सीडीएस के कंप्लीट पेपर यानी जीएस का भी, और इसी तरीके से मैं इंग्लिश का भी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। और जो आपको मैंने बताया कि आपके सितंबर वाले अटैम्प्ट के लिए कंप्लीट कोर्स आपके इसी यूट्यूब चैनल पर लॉन्च होने वाला है, फुल मैथ, अर्थमेटिक और एडवांस, तो आप कहीं भी मत जाइएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सपोर्ट करें।